तो स्वागत है बच्चों आर क्लासेज में। तो आज हम शुरू करने के लिए जा रहे हैं। जैसे कि हमने क्लास में ऑफलाइन माध्यम से आप लोग को पढ़ा दिए थे माध्य और बहुलक। तो यहाँ पर देखिए माध्यक में थोड़ा चर्चा करने के लिए जा रहे हैं कि सबसे पहले माध्यक को इस वीडियो को समझने के लिए आपको जो सबसे पहले इस पर एक माध्यक और बहुलक में छोटा सा वीडियो दिए थे उसको ज़रूर देख लीजिएगा। अब यहाँ पर क्या होता है, अब हम चलते हैं। अगर वर्ग अंतराल अगर में दिया हुआ रहेगा आंकड़ा तो माध्यक हम लोग कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, यदि लिखे हुए बोर्ड पर कि यदि आंकड़ा वर्ग अंतराल के रूप में दिया हो तो माध्यक बराबर फार्मूला क्या होता है। माध्यक बराबर होता है L+N/2 - CF/F × H। तो इसमें जो L है, N है, CF है, F है और H है, ये हम लोग कैसे जानेंगे कि ये किस तरह से निकालेंगे। तो उसको हम लोग यहाँ पर लिख दिए कि L आपका क्या होता है, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा को L कहा जाता है। मतलब माध्यक वर्ग अगर मान के चलते हैं 40 से 45 अगर होगा तो इसमें देख लीजिएगा नीचे मतलब छोटा मान कौन है 40, तो ये आपका हो गया L। दूसरा बात, अब N क्या होता है, तो बारंबारताओं का कुल जो योग होता है जिसमें जितना प्रेक्षण दिया हुआ रहता है उसको हम लोग बोलते हैं N। अगर यहाँ थोड़ा भी दिक्कत होगा तो जैसे सवाल पड़ जाएंगे आपको सारा प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। अब देखिए CF बराबर क्या होता है, माध्यक वर्ग के ठीक ऊपर वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। उसके बाद F क्या होता है, इसको हम लोग इंग्लिश में कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। F से होता है फ्रीक्वेंसी जिसको आप लोग बारंबारता बोलते हैं, तो माध्यक वर्ग का बारंबारता हो गया। और H हो गया वर्ग चौड़ाई या अमाप। वर्ग चौड़ाई या अमाप कैसे होता है, जैसे यहाँ पर देख लीजिए 40 से 45 आपका हुआ तो बड़ा वाला में से छोटा वाला को घटाते हैं, 45 में से किसको घटाते हैं 40 को, तो कितना बचता है आपका 5। तो ये आपका क्या हो गया, वर्ग चौड़ाई हो गया। तो फार्मूला को अच्छा तरीक़ा से समझ गए। तो अब हम चलते हैं 14.3 का सवाल 1 की ओर। तो देखिए 14.3 का प्रश्न संख्या 1 लिखा हुआ बोर्ड पर लिख चुके हैं। वर्ग अंतराल सबसे पहले दिया हुआ 65 से 85, उसके बाद 85 से 105, 105 से 125, 125 से 145 और 145 से 165, 165 से 185 और 185 से 205 तक। और इसका देख लीजिए ये बारंबारता दिया हुआ है 4, 5, 13, 20, 14, 8 और 4। तो अब हम इसको किस में जाते हैं चेंज करने के लिए, इसको सबसे पहले अब संचयी बारंबारता निकालते हैं। तो संचयी बारंबारता हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं, तो देख लीजिएगा ऊपर वाला का संचयी बारंबारता सबसे पहले वाला का और बारंबारता सेम होता है, तो सेम होता है तो 4 लिख दिए। अब इसका हम लोग मध्य बिंदु कैसे ज्ञात करेंगे, तो मध्य बिंदु बराबर फार्मूला होता है उच्चतम सीमा प्लस निम्नतम सीमा बट्टे 2। तो उच्चतम सीमा इसका 85 है और निम्नतम सीमा 65 है, तो दोनों को जोड़ दिए, 2 से भाग दे दिए। तो इस दोनों को जोड़ते हैं तो कितना होता है, देख लीजिए 5, 5, 10, 8, 6, 14, 1, 15, 150/2 बराबर ये कटेगा 75। अब 4 को किससे गुना करेंगे, 75 से। बारंबारता और मध्य बिंदु को गुना करते हैं तो सिग्मा FI और XI ये दोनों का क्या निकलता है, गुणनफल निकलता है। फिर इसका संचयी बारंबारता कैसे निकालेंगे, तो इसमें ऐड करते जाएंगे। 4 में 5 को जोड़ेंगे तो कितना हो गया 9, देख लीजिए 5, 4, 9 हो गया। अब फिर इसका मध्य बिंदु कैसे ज्ञात करेंगे, तो वही चीज़ 105 प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 85, मतलब उच्चतम सीमा प्लस निम्नतम सीमा बट्टे 2 बराबर हो गया 190/2। ये खत्म होगा तो 9 दूनी 18, 5 दूनी 10, 95 हुआ। अब 95 को किससे गुना करेंगे, 5 से। 5 गुनी क्या होगा 95। अब यहाँ पर गुना कर लीजिए, क्या हो गया 25, 25 का 5 हासिल 2, 9 × 5 = 45 और 2 47, 475। अब देख लीजिए तीसरा आपका क्या है, तीसरा है 105 से 125। तो इसका हम लोग संचयी बारंबारता कैसे ज्ञात करते हैं, 13। तो इस 13 में 9 को जोड़ेंगे, 13 + 9, 9 13 कितना हो जाता है आपको 22। अब फिर मध्य बिंदु उसी प्रकार ज्ञात करेंगे, तो 125 + 105 बट्टे में 2। तो इसको ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 25, 5, 30, तो 230। तो 230 में 2 से भाग दीजिएगा तो कितना होगा 115। तो अब देख लीजिए 13 को 115 से गुना करेंगे, 13 × 115। तो 13 को अगर 115 से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपको 1495, ये निकल गया। अब फिर देखिए 20 में क्या जोड़ेंगे, इसका संचयी बारंबारता 20 में 22 को जोड़ेंगे, 20 + 22 बराबर क्या हो जाएगा आपको 42। फिर वही बात मध्य बिंदु कैसे निकालेंगे, तो उच्चतम सीमा प्लस निम्नतम सीमा बट्टे 2। तो 145 उच्चतम सीमा है और निम्नतम सीमा 125 है, तो इसको जोड़िए 125 बट्टे में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा बराबर। अब देखिए 5, 5, 10 का 0 हासिल 1 हो गया।
अब फिर यहाँ पर देखिए 4 2 6 1 7 हो गया, 1 1 2 270/2, तो ये कितना हो जाएगा 135। तो अब देखिए 135 को हम लोग क्या करेंगे, अब फिर यहाँ पर बारंबारता क्या है 20 है, तो 20 गुना 135 लेते हैं, तो 135 गुना 270 और 1 0 और 27 हो गया। फिर यहाँ पर देखिए इसका अब 42 में कितना जोड़ेंगे 14, 14 या 14 में 42 जोड़ते हैं इसका संचयी बारंबारता निकालने के लिए, 4 2 6 और 4 1 5 56। अब फिर देखिए इसका वही मध्य बिंदु निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा 165 प्लस 145/2 बराबर ये क्या हो जाएगा, देखिए 5 5 10 का 0 हासिल 1, 6 4 10 1 11 के 1 हासिल, फिर 1 1 1 2 1 3, तो 310/2, तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा ये 55। तो 155 को किससे गुना करेंगे, इसका बारंबारता कितना है 14, 155 को अगर 14 से गुना कीजिएगा तो लिखेंगे 14 गुनी 155, तो आपको हो जाता है 2170। अब फिर यहाँ पर चलिए अब इसका निकालते हैं, तो अब 56 में क्या जोड़ेंगे 8, या 8 में क्या जोड़ेंगे 56, तो 56 8 हो गया आपको 64। इसका मध्य बिंदु निकालिए तो क्या होता है 185 या प्लस हो जाएगा आपको 165 बट्टे में हो जाएगा 2। अब जोड़िए 5 5 10, 8 6 14 1 15 का 5 हासिल 1 1 1 2 1 300, 350/2। अब 350/2 तो इसको जोड़िएगा तो कितना हो गया, देखिए आधा कीजिए तो 300 का आधा 150 और 50 का आधा 25, तो हो जाएगा आपको 175। तो 175 को किससे गुना करेंगे 8 से, तो 8 गुना 175, तो 8 को अगर 175 से आप गुना करते हैं तो आपको हो जाता है 1400। ये आपका हो गया। अब चलते हैं फिर इसका, देखिए इसका निकालिए, तो अब 4 में क्या जोड़ेंगे 64 जोड़ेंगे, तो 64 4 68। इसका मध्य बिंदु निकालिए तो 205 प्लस हो जाएगा आपको 185 बट्टे में हो जाएगा 2, तो हो गया आपको कितना 185 5 90 हो गया, तो 200 100 390, 390 में 2 से भाग दीजिए तो कितना हो गया 100, मतलब आपको हो जाएगा 103, 2 एकम 2, 1 बचा 9 दूनी 18, 5 दूनी 10, 195 को आप 4 से गुना कीजिए, 4 गुनी 195, तो इसको अगर गुना कीजिएगा तो आपको होगा 780। अब इस टोटल को अगर जोड़ते हैं तो यहाँ पर क्या लिखेंगे सिग्मा FI और XI गुणनफल का योग, तो यहाँ पर इसको ऐड करते हैं ना तो आपको हो जाएगा 9320, और इसको अगर ऐड कीजिएगा तो इसको हम लोग बोलते हैं सिग्मा FI, मतलब बारंबारताओं का योग 68। अब इतना निकल गया, तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है माध्य, तो लिखिएगा माध्य बराबर, माध्य को हम लोग क्या बोलते हैं x डैश से भी सूचित करते हैं। माध्य बराबर फॉर्मूला क्या होता है सिग्मा FX सिग्मा FI XI बट्टा सिग्मा F, ये प्रत्यक्ष विधि द्वारा हम लोग माध्य ज्ञात कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर देखिए ये कितना है आपको 9320, तो यहाँ 9320 लिखे, बट्टे में क्या लिखेंगे 68। अब इसको कटाइए 34 दूना 68, 4 दूनी 8 हो गया, फिर देखिए 1 बचा 6 दूनी 12, फिर 6 दूनी 12 0, फिर देखिए 17 दूनी 34, फिर ये कट जाएगा, देखिए 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, ये देखिए कितना हो गया आपको 2330 अब बट्टे 17। तो 2330 को अगर आप 17 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है एक बार देख लीजिए, 2330 एक मरतबा लगेगा 17, 6 हो गया, 17 17 34 17 51, 17 चौका 68, तो 17 तिया कितना मरतबा लगेगा 51। यहाँ पर देखिए 2 हो गया, ये 1, फिर 0, कितना मरतबा लगेगा 17 7 119, फिर 1 आया, ये ख़त्म हो गया, दशमलव देंगे तो क्या होगा 0, नहीं लगेगा तो फिर इसमें 0 उतारेंगे। अब कितना मरतबा लगेगा 17 17 5 85, अब छोड़ देते हैं। तो ये आपको कटा करके कितना दे रहा है 137.05। तो आप इसका माध्य निकाल लें। अब हम लोग क्या ज्ञात करते हैं इसका बहुलक, तो इसको देखिए हम क्लीन कर देते हैं और यहीं पर आप क्या करेंगे बहुलक ज्ञात करेंगे। तो आप लोग इसका क्या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो अब चलते हैं हम इसका बहुलक ज्ञात करने के लिए। तो आप लोग सबसे पहले जानते होंगे
कि बहुलक अगर हम लोग ज्ञात करेंगे तो सबसे पहले हमको बहुलक वर्ग पता रहना चाहिए। तो इसका बहुलक वर्ग खोजने के लिए हम देखेंगे कि इस बारंबारता जो इसका दिया हुआ है तो इसमें सबसे बड़ा क्या है। तो देखिए सबसे बड़ा बारंबारता आपको 20 है, तो इसका ये जो संगत वर्ग अंतराल होता है ना, इसका संगत वर्ग अंतराल क्या है 125 से 145। तो ये आपको हो गया क्या, बहुलक वर्ग। तो यहाँ पर लिख देते हैं छोटे अक्षरों में क्या, बहुलक वर्ग। तो अब यहाँ पर देखिए बहुलक वर्ग, अब बहुलक वर्ग के बारंबारता को बोलते हैं F1 और इससे ऊपर वाला जो बारंबारता रहता है उसको बोलते हैं F0 और इसको नीचे वाला जो बारंबारता रहता है उसको बोलते हैं F2। तो अब यहाँ पर देखिए बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग आपको क्या हो गया 125 से 145। तो अब देखिए अब इसमें L बराबर क्या होता है, तो L बराबर हो जाता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो निम्न सीमा क्या है 125। H बराबर क्या होता है ऊंचाई, मतलब अंतर कितना का है, चौड़ाई जिसको बोलते हैं। 125 में से 145 में से 125 घटाइए कितना होता है। अब देखिए 5 में से 5 गया 0 और 4 में से 2 गया तो 2, फिर 20 हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये हो गया आपको। अब उसके बाद F1 क्या है यहाँ पर लिख लीजिएगा। तो F1 आपका है, F1 है 20 और देखिए F0 क्या है, F0 आपका है 13 और F2 क्या है, F2 आपका है 14। इतना चीज़ अगर ज्ञात हो गया तो अब देखिए बहुलक बराबर फार्मूला क्या जानते हैं आप लोग, बहुलक बराबर फार्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये आपका क्या हो गया, बहुलक के बराबर फार्मूला हो गया। तो L आपका कितना बैठाइए 125, तो यहाँ पर लिखें 125 प्लस F1 कितना है देख लीजिए, F1 है आपका 20 तो 20 लिखे, F0 कितना है 13 तो 13 लिखे। अब 2F1 तो 2 गुनी F1 कितना है फिर 20 तो 20 लिखे, माइनस F0 13 और F2 कितना है 14, गुना किससे करेंगे, H कितना है आपका 20। कोई दिक्कत यहाँ तक में। अब हम यहाँ पर चलते हैं। अब देखिए लिखेंगे 125 लिखेंगे प्लस 20 में से अगर 13 घटा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 बट्टे में लिखेंगे 20 दूना 40 माइनस इस दोनों तो जुट जाएगा 13 और 14 कितना होता है 27 और गुना क्या हो गया फिर 20। अब देख लीजिए 125 हो गया प्लस 7 बट्टे क्या लिखेंगे, ये घटेगा तो यहाँ पर कितना बच जाएगा आपको 13, क्योंकि 27 3 30 10 40 गुना क्या हो जाएगा 20। फिर इसको ऐड कीजिए तो कितना होता है 125 प्लस 7 दूनी 14 140 बट्टे 13। इसको देखिए यहीं पर डिवाइड कर दीजिए, 13 में 140 13 से भाग डिवाइड करेंगे तो कितना मर्तबा लगेगा, पहले एक मर्तबा लगेगा 13, फिर यहाँ पर देखिए नहीं भाग लगा तो 0 उतारेंगे, दशमलव दिए 0, फिर क्या लगेगा 13 सते 91 9 हो गया। फिर अब यहाँ पर जोड़िए 13 17 13 13 13 दूना 26 13 39 13 चौका 52 13 50 65 13 छाके 78 13 छाके 78। तो मान लीजिए 10.76 हुआ तो इसको कटा सकते हैं 10.76 से। अब ऐड कर देंगे 125 प्लस 10.76 तो आपको क्या हो जाएगा 135.76। तो ये आपका क्या हो गया बहुलक। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसका माध्यक निकालते हैं। तो माध्यक निकालने के लिए सबसे पहले हमको माध्यक वर्ग जानना होता है। और माध्यक वर्ग कैसे जानते हैं, ध्यान दीजिएगा इधर। माध्यक वर्ग क्या करते हैं, तो n आपका माध्यक वर्ग अगर निकालेंगे तो इसको हम लोग किससे सूचित करेंगे, n से। और इसका ज़रूरी भी नहीं है, आप लोग यहाँ लिख सकते हैं, उससे सिग्मा FI उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमको यहाँ पर जगह नहीं है इसीलिए नहीं लिख रहे हैं। तो माध्यक वर्ग बराबर हो जाता है आपको जितना n है ना, देखिए 68 है तो 68 का आधा कीजिए कितना होता है 34। तो 34 से ज़्यादा देखिएगा संचयी बारंबारता कौन है 42 है। तो 42 का संगत वर्ग अंतराल क्या है 125 से 145। तो ये हो गया माध्यक वर्ग। देखिए ये इस सवाल में बहुलक वर्ग भी हुआ था तो हम उसको क्लीन कर दिए ताकि यहाँ पर फिर माध्यक वर्ग लिखेंगे। आप लोग अलग अलग जगह पर भी बना सकते हैं, अलग अलग आंकड़ा लेकर के भी।
तो माध्यक वर्ग क्या हो जाता है, तो यहाँ पर लिखेंगे n/2। तो n आप कितना है 68, तो 68/2 लिखें, तो यहाँ पर क्या हो गया 34। तो 34 से अधिक क्या लिखेंगे, 34 से अधिक या निकटतम भी लिख सकते हैं आप लोग, अधिक मान की संचयी बारंबारता का संगत वर्ग अंतराल, संगत वर्ग अंतराल। तो इसमें देखिए 134 से ज़्यादा क्या 42 है, संचयी बारंबारता में देखना है, किस में देखना है आपको, संचयी बारंबारता में। 34 से अधिक कौन है, तो 34 से अधिक 42 है, तो इसका वर्ग अंतराल क्या है, ये 125 से 145। तो ये अब हो गया क्या, माध्यक वर्ग। माध्यक निकालने के लिए ये हो गया माध्यक वर्ग। तो यहाँ पर माध्यक वर्ग बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 125 से 145 लिख सकते हैं। अब देखिए ये मालूम हो गया, तो अब इसमें क्या क्या, अब माध्यक वर्ग का बारंबारता को हम लोग बोलते हैं f, और इससे जो ऊपर का संचयी बारंबारता रहता है उसको बोलते हैं CF। बस इतना ही जरूरी है इसमें, देख लीजिए। तो L बराबर आपको यहाँ पर क्या हो गया, L बराबर हो गया 125, H बराबर वही होता है वर्गमाप या चौड़ाई। तो वर्गमाप या चौड़ाई कैसे निकालते हैं, तो उच्चतम सीमा में से निम्नतम सीमा को घटाते हैं। तो यहाँ पर हो गया क्या 20। अब देखिए ये भी निकल गया। तो अब यहाँ पर हम लोग को F मालूम है, F फ्रीक्वेंसी 20 हो गया, और CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ये कितना हो गया 22। अब देखिए N भी मालूम है आपको 68, तो लिख लिए। अब लिखते हैं क्या माध्यक। माध्यक बराबर फार्मूला क्या होता है, अच्छा से देखिएगा आप लोग, L + N/2 - CF/F गुना हो गया आपको H। कोई दिक्कत। अब यहाँ पर इसका क्या करते हैं, मान बैठाते हैं। तो L आपका कितना है देख लीजिए 125। L क्या है, तो माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। अच्छा तरीका से आप लोग याद रख लीजिए। अब देखिए n कितना है 68, तो 68 बट्टे यहाँ पर क्या बैठा है 2, माइनस CF कितना है देख लीजिए, तो CF है आपका 22 बैठा है, बट्टे F कितना है, F है 20, अब गुना कितना कीजिएगा 20 से। अब देखिए ये 20 से ये 20 खत्म भी हो सकता है। अब यहाँ पर देखिए ऊपर चलते हैं। अब देखिए ये 20 से ये 20 खत्म हो गया। अब यहाँ कटाइएगा तो क्या हो गया 34 दूना 68। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 125 प्लस, यहाँ देखिए 20 से 20 आपको ख़त्म हो गया। तो अब ये कटाइएगा तो क्या होगा 34। तो यहाँ पर 125 लिखिएगा, यहाँ लिखेंगे 34 माइनस 22, नीचे और में तो कुछ बचा नहीं। तो यहाँ पर क्या हो गया 125 प्लस 34 में से 22 गया तो 12। तो अब जोड़िए 125 में 12 जोड़िएगा तो क्या हो गया 137। तो इस प्रकार से आप लोग देखें कि माध्य, माध्यक और बहुलक हम लोग किस तरह से निकालते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो इस वीडियो को एक बार पुनः देख लीजिए, और तब फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप लोग कमेंट कीजिए, और तब हम इसको और डिटेल्स में जा कर के बताएंगे। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब तथा अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा, जिससे कि लॉकडाउन में उस दोस्त का भी कुछ न कुछ भला अगर हो जाता है तो आपका ज़रूर नाम मिलेगा।